रुक्मिणी मैया के। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु विघ्नसमापनुतः ऋषिकार्तरः शुभं भावनो विधात्री पूजकायाः अग्निजिह्वा मानवः सूर्यचक्षुषु विश्वेनो देवः अवशाखवन्देह भजराकर्णेभिः बिहारी लाल के राधा रानी सरकार के रुक्मिणी मैया के। सखी अपना बना
जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने आजकल के युवाओं को एक शादी करना मुश्किल है, बहुत परेशानी हो रही है। भगवान के विवाहों की संख्या कितनी थी? 16,108 और ज्यादातर शादियां तो भगवान ने जो रुक्मिणी की शादी हुई, भगवान टेढ़े थे और शादियां भी टेढ़े मेढ़े ढंग से करते। और आजकल तो माँ बाप कह रहे कि कैसे भी शादी हो जाए, टेढ़े मेढ़े ढंग से हो जाए, पर हो जाए। तो भगवान कृष्ण सबके लिए प्रेरणा है। बहरहाल ये विवाह भगवान के जो हुए हैं इनकी व्यापक कथा है, परंतु आज हमारे आयोजन मंडल ने सुदामा चरित्र पर भी एक झांकी बनाई है। कृष्णायासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवितम् विरिक्ता इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण के एक बचपन में मित्र थे जो बड़े ही वित्तविहीन थे, गरीब थे। लेकिन गरीब के साथ साथ देखिए, गरीब होना और दरिद्र होना अच्छा अलग है। भगवान श्री कृष्ण के जो मित्र थे सुदामा, वो भगवान के बचपन के मित्र रहे और जब वो बड़े हुए, जरा से सुनेंगे आप लोग, तो उनका विवाह हुआ। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला और सचमुच जो सुशीला होगी, सु माने अच्छा, शीला माने चरित्र, जिसका चरित्र अच्छा हो, वही गरीब आदमी की पत्नी बन के रह सकती है। वरना आजकल की पहली कंडीशन है, देहरादून में जगह होनी चाहिए, लड़का सरकारी नौकरी पे हो और उसके भाई बंधु कुछ न हो, सास ससुर तो कोई जाति नहीं। लेकिन सुशीला कैसी होगी जिसका पति गरीब था और अयाचक था, अयाचक व्रत ले रखा था। अयाचक व्रत का मतलब मैं कभी किसी से कुछ मांगूंगा नहीं, ये प्रण था। सुदामा अपने जीवन यापन करने के लिए मात्र 3 घरों में खड़े होते थे। और संत कितने देर खड़े रहते हैं किसी घर में? किसी संत पुरुष को मात्र उतने ही देर खड़ा रहना चाहिए जितनी देर में एक गाय दुही जाती है। और असंत पुरुषों को भी ज्यादा नहीं रहना चाहिए। ऐसा कहते हैं, ससुर घर निवासम स्वर्ग तुल्यम नराणाम भवति यदि विवेकः चतुर्वा पंचमेवा। लेकिन अगर विवेकशील आदमी है, ससुराल तो स्वर्ग की तरह होता है जरूर, लेकिन कोई विवेकशील आदमी हो कि कुछ लाए भी हो। अब जो है बहुत थके हुए थे सुदामा, और किसी के घर में जाते हैं तो कोई पूछता, भाई साहब क्या खाओगे? और द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं कि भाई साहब बताओ क्या लाए हो? ऐसा कहते हैं, अल्मोड़ा में एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है कि हम तुम्हारा घर वाला तो हम के खिखवाला और तुम हमारे घर वाला हम में खिलेला। वरना अगर मैं तुम्हारे घर में आऊंगा तो क्या खिलाओगे और तुम मेरे घर आओगे तो क्या लाओगे? यानी दोनों स्थिति में अपना ही पूछते। यहाँ कृष्ण भगवान सुदामा के पैर प्रक्षालन करने के बाद ये नहीं बोलेंगे क्या खाओगे, बोलो भाई ऐसा बता लाए क्या हो। अब जब भगवान के वो वैभव देखा, जब द्वारिका की स्थितियां देखी, जहां स्वर्ण के दरवाजे थे और जहां के द्वारपाल जो है अकूत संपत्ति के मालिक थे, जहां हीरे मोती जवाहरात जो है जड़े हुए थे,
वहां उस घर में वो 4 भिन्न भिन्न ढंग के चावल और वो भी एक फटी हुई पोटली बना के उसकी अपने कान पे चाप रखी है सुदामा ने। तो सुदामा ने कहा कि नहीं कुछ नहीं लाया हूँ, कुछ नहीं। तुमने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, भाभी जी ने तुम्हें अगर यहाँ भेजा है तो कुछ ना कुछ मेरे लिए जरूर दिया होगा। फिर सुदामा ने कहा देखो यार तू दूसरी बातें करना, देखो बचपन में हमने कैसे खेलते थे। बोलो छोड़ो बचपन की बात, तो ये बता लाया क्या है। सुदामा बार बार कोशिश कर रहा था कि भाई कोई विषय वस्तु बदल जाए, दूसरी बात करो यार, कोई लाने वाने वाली बात मत करो। कहा ना तुझे पता है एक दिन हम संविदा लेने गए थे वहां, लकड़ी लेने, रात हो गई थी वहां। बोला वो तुम मेरे को पता है, तो ये बता लाया क्या है, भाभी ने कुछ दिया है? बोल कुछ नहीं दिया। अरे तुम्हारा क्या हो गया यहाँ, तुमने जो है अपने कान को ऐसे क्यों रखा है? बोले नहीं नहीं दर्द हो गया था, रास्ते लिखा है वहां पे जब चावल की पोटली नीचे गिरी तो आगे चना गुरु मात दिए ले तुम चाबी हमें नहीं दी ने। आगे चना गुरु मात दिए ले तुम चाबी हमें नहीं दी ने। श्याम कहो मुस्काया सुदामा सो चोरी की पानी में हो जो प्रवीण। अच्छा सुदामा अब समझा। एक बार जंगल में गुरु माता ने जो चना दिया था वो तुमने अकेले अकेले खाया था, और आज भी भाभी जी ने जो दिया है उसको तू अकेले अकेले खाना चाह रहा था। अब तू एक्सपर्ट हो गया है, चोरी की बानी में हो जो प्रवीण, अब तू प्रवीण बन चुका है सुदामा। जब भाभी जी ने मुझे दिया है तो तूने मुझे क्यों नहीं दिया, अकेले अकेले क्यों खाना चाह रहा था? तुम्हारी पाछली पानी आजोनता जी, आज भी तुमने अपनी पिछली आदत नहीं त्यागी भाई, अभी भी तुम वैसे ही रहे हो। कोटरी काख में चापी रहे तुम, बोलत नाही सुधारस भी पाछली पानी अजोनत जो तुम, तैसे ही भावी के तंदुल की। जैसे पहले किया था तुमने वैसे तुम अब भी कर दो। तुम जो है बहुत ज्यादा कंजूस हो सुदामा, अपने अपने खाते में हमें नहीं देते। और वैसे ये कहानी आपको पता है, एक बार गुरु माता ने जो चने की पोटली रखी थी, ऐसा कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि इनके संदीपनी ऋषि के आश्रम में, संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे कृष्ण और सुदामा साथ। संदीपनी है भगवान श्री कृष्ण के गुरु, और गुरु माता ने चना रखे थे घर में कि मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगी, यानी कृष्ण और सुदामा को खिलाऊंगी। तो दुर्वासा ऋषि आए, उन्होंने कुछ मांगा तो गुरु माता ने मना कर दिया, क्योंकि माँ का स्वभाव यह है कि बच्चे का हिस्सा अपना गुरु माता ने रख दिया था समाज। बहुत कम चने थे और वो सुदामा और कृष्ण को देना था। तो दुर्वासा ने श्राप दिया था कि जाओ, अगर तुम्हारे घर में कुछ होगा और उसको जो खाएगा तो दरिद्र हो जाएगा। और ये बात सुदामा ने सुन ली, इसलिए सुदामा ने वो चने कृष्ण को नहीं दिए और स्वयं खाके दरिद्रता जीवन में जी। ये है सुदामा चरित्र, ये है सुदामा और कृष्ण का चरित्र। वरना सुदामा ने किसी लालच से नहीं उसको खाया। सुदामा जानता था कि यदि ये अभिशप्त चावल, अभिशप्त चना श्री कृष्ण भगवान खा लेंगे, दरिद्र हो जाएंगे।
तो जैसे ही चावल फूले, श्री कृष्ण भगवान ने वो चावल बिखर गए थे, कैसे उनको इकट्ठा किया और फिर एक थाली में इकट्ठा करके बोला कि वाह अब खाता हूँ। अभी इधर कुछ नहीं खाया है। तो पहला ही जब बताते निवाला लिया श्री कृष्ण, तो रुक्मणी बगल में खड़ी थी। रुक्मणी जानती थी कि श्री कृष्ण क्या करने वाले हैं। फिर दूसरा निवाला जब खा रही थी हे भगवान श्री कृष्ण, तो रुक्मणी ने आंख दिखाई भगवान को, भाई क्या कर रहे हो ऐसा। तीसरे में हाथ पकड़ा और कहा कि ऐसा है, फिर कुछ प्रसादी हमको भी मिलेगी कि तुम खाओगे। तुम कैसे अभिभावक हो घर के भाई, बिना और औरों को बांटे हुए तुम स्वयं ही सब कुछ खाना चाहते हो। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का हाथ रोक देता रुक्मणी ने, वरना श्री कृष्ण सब कुछ लुटा देते। करुणा निधान, कैसी मित्रता रही, जहां एक दूसरे को सब कुछ मिटाने लुटने के लिए तैयार। गुरु माता के चनक सुदामा इसलिए खा गया कि मेरा मित्र दरिद्र न हो, और अपना सब कुछ लुटाने के लिए कृष्ण तैयार थे बिना किसी लाग लपेट के, लेकिन रुक्मणी ने देखा। उसके बाद वो चावल जो है बटे, कृष्ण भगवान ने सुदामा को उनका आदर किया, खिलाए पिलाए। अब जो है इधर जो है सुदामा ने कहा कि कान्हा मैं जाऊं, हाथ जा। अब सुदामा ने कहा यार 4 मुट्ठी चावल भी अगला खा गया, अरे मैं कह रहा हूं जाओ, बोले जाओ, ये भी नहीं कह रहे कि आज रुक जाओ। ये कैसा द्वारकाधीश है, इससे तो छोटा मोटे लोगों से दोस्ती होती, तो ये तो बोलता कि यार 2 दिन और रुको। फिर 2 बार और पूछा, अरे कान्हा सुनो मैं जा रहा हूँ, जाऊँ? आ जाओ। बोलो पक्का जाओ ना, पक्का जाओ, चले जाओ, हो तो क्या मिलिए, जाओ जल्दी जाओ, वहां इंतजार कर रहे। तो सुदामा ने कहा वह पुलकनी वह उठ मिलनी, वह आदर की भानी, यह पटिवनी गोपाल की, नहीं बन। ये कैसा दोस्त है, जिस समय मैं आया ऐसा भागा मेरे पीछे, बिल्कुल तो हम अपने राजसी वस्त्र भी छोड़ दिए, पैरों में उपाहन भी नहीं पहने, भाग गले लगा दिया। वह पुलकनी ऐसा पुलकित हो गया, वह पुलकनी वह उठ मिलनी, वह आदर की भांति, कितने आदर दिया, अपने आंखों से मेरे पैर भी धो दिए और पूछा इतने कहा कि तुम हाय बहुत दिनों बाद आए तुम यहाँ, ऐसे बेहाल बेवाई को मेरे पैरों को देखे तो रोने लग गई, इतने तुमने तो कभी क्यों सहन की। एक तरफ तो ऐसा है और दूसरी तरफ जो है मिठाई भी नहीं लगाई भाई, 150 में सामान्य मेहमान की तरफ है, मिठाई तो लगाता, लिफाफा पूरा ही दे देता, कोई औपचारिकता ही नहीं की। कान्हा ने अंदर ही अंदर कहा, किसको कहा? भाभी को, सुशीला भाभी को। सुशीला भाभी ने कहा था ना कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल नित्य एकादशी। तो इसका जवाब मन में कहा, होनी थी सो हो गई, अब न ऐसो हो, भाभी तेरे भवन में रोज द्वादशी हो। और ये मन ही मन में कहा, क्योंकि बात कुछ नहीं कहा। बहरहाल सुदामा ने सोचा
कि देखो ये बात सही की है कान्हा ने, द्वारकाधीश ने ये बात सही की कि मुझे कुछ दिया नहीं, क्योंकि जिनके पास धन है उनके पास भी बड़ा मन है, उनके पास भक्ति नहीं है, वो भक्ति रस से महरूम रहते हैं। वो ईश्वर की जो अनंत करुणा है उसके पात्र नहीं होते। शायद कान्हा ने इसलिए मुझे कुछ नहीं दिया क्योंकि कान्हा मुझे ईश्वर के सानिध्य में ही रखना चाहता, मुझे भक्ति भाव भी में ही रखना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि मेरे पास बहुत संपत्ति हो या कुछ भी होता। इसलिए जो है कान्हा ने मुझे इस तरह कर दिया। बहरहाल वहां से वापस आते हैं, जब सुदामा की झांकी तैयार है, सुदामा जी के दर्शन करने हैं। तब तक एक भजन आप सुनिए। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा मैंने शाम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी